हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो उनके नेक्स्ट अपकमिंग 6 मंथ्स के बारे में रहने वाला है। किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हैं जो लाइफ में हो सकती हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि यानी कि राइजिंग साइन, मून साइन, ठीक है, दोनों से देख सकते हैं। कुछ भी मालूम नहीं है तो नाम राशि से देखिएगा। वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखना चाहते हैं, सन साइन से देखना चाहते हैं तो सन साइन से भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है और ये टाइमलेस है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। जब भी ये आपके फीड में आ जाए, जब भी कोई इसे आपके साथ में शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, तो वहीं से इसके साथ में तालमेल बैठाना शुरू कीजिएगा। वीडियो में बताई गई हर एक बात हो सकता है आपको रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे ईजिली मेल खा रहा है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है, और क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है, और है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। 6 मंथ्स का एनर्जी हमें देखना है, 6 मंथ्स का लेखा जोखा देखना है, तो थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, वर्ल्ड है यहाँ पे, और मैजिशियन है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हाल फिलहाल आपको दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, और ये जो पीड़ा है ना, ये कई सारे लेवल पे है। मतलब ये हो सकता है एरीज आप लोगों की लाइफ में हाल फिलहाल कि आप तो परेशान हैं ही हैं, घर में सभी परेशान हैं, मदर भी परेशान है, उनकी हेल्थ का कोई इशू है, लाइफ पार्टनर को कोई इशू हुआ है, या आप किसी वजह से लाइफ पार्टनर के साथ रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लॉसेज हो रहे हैं बिजनेस में, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी बनी हुई है, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं कुछ लोगों को। हालांकि उसके चांसेस कम हैं क्योंकि राशि का स्वामी मंगल होता है। हाँ, आपकी राशि का स्वामी या लगन का स्वामी खुद 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या बहुत ही भयंकर युतियों में बैठा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि आपको पैनिक अटैक भी हो जाए, ठीक है, अदरवाइज उसकी संभावना कम रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। घर में कोई बीमार होना, आपका बीमार होना, बहुत इस चीज़ का इंडिकेशन इस टाइम पे है कि होगा। हॉस्पिटल के चक्कर लगना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, और दूसरों से कनेक्शन एकदम से कट जाना, चाहे आप बीमारी के थ्रू कनेक्शन कट गया है, चाहे आप आइसोलेशन में चले गए हैं, चाहे चीज़ें इस तरह की हो रही हैं कि आपका किसी से मिलने का मन ही नहीं है, या आप लाइफ में बिजी इतना है, स्ट्रेसफुल इतना चल रहा है सब कुछ कि मिलना जुलना वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। बट इस तरह की चीज़ें हैं, और अगले आने वाले 6 महीनों में ना ये सब चीज़ें साथ में इसको भी ले लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स जो होती हैं आपकी विचार शक्ति होती है, आपकी तर्क शक्ति होती है, आपकी बुद्धि होती है, और आपकी बातचीत होती है, आपकी कम्युनिकेशन होती है। आपकी जो राशि है मंगल की राशि है, तो कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा वैसे भी होता नहीं है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो रिलेशनशिप में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ब्रेकअप्स हुए हों, क्योंकि ये दिल टूटने की एनर्जी दिखाता है। किसी ने कुछ ऐसा कहा हो, किया हो, या आपने ऐसा कुछ कहा हो या किया हो कि दिल टूटा हो उसका आपके बाद में, ठीक है, यानी कि आपने कुछ ऐसा गंदे से बोल दिया कि सामने वाला ब्रेकअप करके भाग गया आपके साथ में, ठीक है, या वाइफ लड़ के अपने मायके चली गई है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज का अगर इशू है किसी के साथ में तो वो आपके ही साथ में है, एरीज, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो लैंग्वेज को थोड़ा सा कमांड दीजिए, लैंग्वेज को ठीक कीजिए, और अदरवाइज क्या है कि आप किसी को घायल करेंगे और कोई आपको घायल करेगा, ठीक है। ये तलवारें जो हैं, जो लटकी हुई हैं सिर के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके ऊपर गिरेंगी, आशियाने के ऊपर गिरेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का भी होता है। हो सकता है पार्टनर ने आपको चीट किया हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हो, या इन जनरल आप दोनों के बीच में, चाहे आपका लव अफेयर है, चाहे आप मैरिड कपल हैं, आप दोनों के बीच में घर वाले बहुत इन्वॉल्व रहते हों, थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हों। बहुत बार बच्चे थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर देते हैं कि सारा अफेक्शन हो, सारा टाइम बच्चे ही कंज्यूम करा रहे हैं एक दूसरे का, वो भी होती है। बहुत बार वर्क प्रेशर या जॉब ऐसा होता है, बहुत बार आपका बॉस ही थर्ड पार्टी बन के बैठ जाता है कि वो कहता है कि यहीं पे टाइम स्पेंड करो, 18-18 घंटे डबल शिफ्ट लगाओ,
पार्टनर से तो मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, घर तो जाना ही नहीं है, ठीक है, यही आपका सेकंड होम है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं एक होता है कि सुख का अभाव है, ठीक है। बेडरूम लाइफ, बेड प्लेजर्स जो एक शादी में होते हैं, उसका भी अभाव मुझे दिख रहा है। चाहे पार्टनर बीमार है, उस वजह से हो जाता है बहुत बार, आप बीमार हैं या आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत है, घर में कोई बीमार है, आप उसकी तीमारदारी में लगे हुए हैं दोनों जने। यहाँ पे बहुत सारे लोग एरीज, जिन लोगों की पिछले साल शादियां हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एरीज पिछले साल शादियां हुई होंगी, जिनके एरीज लगन या एरीज राशि हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फैमिली के एनवायरनमेंट में या इस तरह की चीज़ों में घुट के रह गए हैं, वो अच्छे से अपनी शादी को कंज्यूम भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उनके बीच में झगड़े ही बहुत रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है, किसी ने ये कराई है मिसअंडरस्टैंडिंग ना, कोई है फैमिली में, इन लॉज होते हैं बहुत बार, दोनों साइड के इन लॉज हो सकते हैं। आज के टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि लड़के के साइड के ही हैं पेरेंट्स, लड़की के साइड के भी होते हैं बहुत बार, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लड़की बसे, ठीक है, लड़की का घर बसे, या वो बिल्कुल भी लड़की की लाइफ में ना, एक होता है ना कि इनविजिबल होना नहीं चाहते हैं। पहले तो ऐसा था कि पेरेंट्स कहते थे अब यही तेरे अपने हैं, अब यहाँ पे रहे, हमारे साथ तेरा कोई मतलब नहीं है। आज क्या है कि सभी के एक एक या दो दो बच्चे रह गए हैं, और मोबाइल जो है कनेक्टिविटी 24/7 है, तो अम्बलाइकल कॉर्ड जो कटनी चाहिए ना लड़की की शादी के बाद में अपने मायके से, वो कटती नहीं है। आदमी की तो कभी भी नहीं कटती है, वो तो एक यूनिवर्सली इशू है कि वो तो कटेगी भी नहीं कभी, लेकिन लड़की की कटनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपना घर छोड़ के दूसरे घर में बसना है। अगर उसकी जड़ें वहाँ से नहीं उखड़ेंगी तो जड़ें दूसरे घर में जमेंगी नहीं, ठीक है, तो वो जड़ें जमने दी जा नहीं रही है आज के टाइम पे। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में, आपकी पार्टनर की लाइफ में ऐसा है जो इस रिश्ते से खुश नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, और लव मैरिज के तो लोग वैसे ही खिलाफ होते हैं, तो हो सकता है उसको लेके बहुत स्ट्रेस आ रखा हो दोनों जनों को, दोनों पार्टियों को। तो यहाँ पे ये रिजोल्व होंगी चीज़ें आपके 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 हिसाब से होंगी, क्योंकि यहाँ पे कालचक्र की समाप्ति हो रही है। कुछ आपने सीखना है, आपने पेशेंस सीखना है, आपने अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखना है, आपने अपने इम्पल्सिव बिहेवियर पे कंट्रोल करना सीखना है, और उसके लिए चीज़ें जो हैं आपको टेस्ट कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल चीज़ें आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी है, कुंठा भी है उस चीज़ को लेके, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही चीज़ों में ब्रेक लग रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि समय विपरीत है, ठीक है। आपकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 शनि काल के ही देवता है, तो शनि आपके विपरीत हैं, क्यों, और आपकी 7.5 भी इंटेंस रहती है बाकियों के मुकाबले में। जैसे मीन राशि की हल्की फुल्की 7.5 रहती है, हालांकि वो उसमें भी चीखे मारते हैं कि इतना दर्द है, इतना तकलीफ है, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 7.5 रियल में इंटेंस रहती है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी मंगल हैं वो दुश्मन हैं शनि के, ठीक है, दोनों जो हैं एक दूसरे को बिल्कुल सुहाते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जेलअप नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे 7.5 भी आप लोगों की इंटेंस रहने वाली है, लॉस होगा चीज़ों का, आपकी लाइफ में से लोग जाएंगे, हेल्थ ख़राब हो सकती है इस टाइम पे आपकी, और ये भी हो सकता है कि घर में से कोई लव्ड वन, कोई बुज़ुर्ग जो हैं, दादा दादी, नाना नानी, या आपके पेरेंट्स अगर बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी टाइम से बेड रिडन हैं और दिन ही गिन रहे हैं और चाह रहे हैं बॉडी को छोड़ना, अब जाना चाहते हैं इस संसार से, तो उनका रिलीज़ होगा। तो बहुत इंटेंस यहाँ पे चीज़ एक आई है कि अगर कोई हैं बुज़ुर्ग जो बीमार हैं, जिनकी खबर आपके पास आई है, तो एक बार उनको मिल के आइए। बहुत बार इंसान ना किसी से मिलने की आस में ही उलझा बैठा रहता है, तो उनके लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए भी, नहीं तो आपको बाद में ना बहुत पछतावा होने वाला है कि मैं उनसे मिला क्यों नहीं, मैं इतना बिजी कैसे था, मैं अपने आप में ही उलझा हुआ था। और यहाँ पे ना आपको, अगर आप सोचें इस टाइम पीरियड में कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा किसी से, इस टाइम पीरियड में सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा दूसरों को, क्योंकि मंगल आप में ही एनर्जी है, मंगल अपने आप में सपोर्ट के कारक हैं। तो एरीज राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट कर देगा किसी भी तरह से, तो भूल जाइए, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम आपके पास है। तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना होई, बिल्कुल भी कुंठित ना होई, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, यू आर दी सपोर्ट सिस्टम, आपको खुद का सपोर्ट बनना है यहाँ पे। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलेगा, अगले 6 महीनों में एक अच्छा कार्मिक साइकिल भी शुरू होगा, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, चाहे शनि की 7.5 है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये रिलेशनशिप के लिए ख़राब होते हैं ग्रह शनि राहु केतु मंगल, लेकिन ये पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नेम फेम के लिए और स्टेटस के लिए, और कुछ बनाना है, फाइनेंसेस जुटाने हैं पैसों के लिए, नॉन मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं उनके लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे पैसा आप बना लेंगे, और पैसा मोस्टली ना डिफरेंट चीज़ें करके, नई चीज़ें करके, करियर में हो सकता है करियर चेंज कर लें आप इस टाइम पे, प्रोफेशन चेंज कर लें, या आपकी जगह चेंज हो जाए। बहुत लोग किसी वजह से कि घर में बहुत
मतलब इस तरह का इंटेंस सा माहौल है, घर में कोई बीमार है तो ऑफिस नहीं जा सकते तो वर्क फ्रॉम होम करने लगे। मतलब कर्म में आपके चेंज आएगा, क्योंकि शनि की ही 7.5 लगी है। शनि कर्म के कारक हैं, शनि की 7.5, खासकर अगर आपकी ये दूसरी 7.5 है, यानी कि आप अपने 30s में हैं, लेट 30s में, मिड 40s में, 40s में हैं, तो ये ज़्यादा इंटेंस रहती है आपके करियर के लिए। करियर चेंज करा देती है, जगह चेंज करा देती है, हो सकता है घर चेंज करा दे आपका, ठीक है। घर आप खरीद सकते हैं, कुछ लोग इस टाइम पे घर भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, घर जैसा आपने सोचा था उससे थोड़ा बड़ा मिलेगा, गाड़ी जैसे आपसे सोची थी उससे थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। शनि जब भी देते हैं तो बड़ा देते हैं, देते बहुत देर से हैं, अक्सर देने में इतना लेट कर देते हैं कि आप उसे इंजॉय भी नहीं कर पाते। समटाइम्स चीज़ें इतनी लेट होती हैं। तो बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ हैं जो डिले हो गई हैं और उनको बहुत लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ में। तो और ये लव मैरिज है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है बहुत दिल टूट रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। लेकिन जब ये शादी होगी, हो जाएगी, नो डाउट हो जाएगी, तो उसमें आप इतना संघर्ष कर चुके होते हैं कि अक्सर आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ इतनी वर्थ थी जितना मैंने इसके लिए संघर्ष किया है। और जिनकी शादियां पिछले साल हुई हैं उनको अब ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इतना लड़ाई की इस इंसान के लिए, इतना झगड़ा किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपना सपोर्ट सिस्टम खत्म किया। सपोर्ट वर्ड याद आ रहा है मेरे को बार बार, इंट्यूशन से भी आ रहा है, चैनलाइज भी हो रहा है यही वर्ड, सपोर्ट सिस्टम खत्म किया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो सपोर्ट सिस्टम खत्म करके आई है। पेरेंट्स ने शादी तो कर दी है कि ठीक है अब तो नहीं हट रही है, लेकिन सपोर्ट नहीं है अब उनको। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने सपोर्ट सिस्टम अपना खो दिया और मुझे क्या मिला है? क्या ये इंसान, लड़की या लड़का जो भी है, उतना वर्थ था? क्या ये शादी उतनी वर्थ थी? उसकी वजह से क्या है, दिल टूटने की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, बिट्रेड सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने ठग लिया है, ऐसा भी लगता है कि मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। वो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। इसमें बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनकी जब से शादी हुई है वो चैन से रहे ही नहीं हैं। चाहे तो ससुराल वाले टिकने नहीं दे रहे हैं, चाहे मायके वाले टिकने नहीं दे रहे हैं, चाहे इस तरह के लोग हैं घर में, इस तरह का नेगेटिव एनर्जी है कि किसी कपल की बनती ही नहीं है। उस घर में शादी होके आ गई है लड़की या लड़का, ठीक है, उस घर से कनेक्शन जैसे ही बन गया है तो चीज़ें खराब हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नींद में प्रॉब्लम होना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होना, डरावने सपने आना, पैनिक हो जाना किसी चीज़ को लेके, फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी होना कि मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और जिस तरह की मुझे एनर्जीज फील हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं वीक है, मन कमज़ोर है। और वैसे भी क्योंकि शनि की 7.5 है तो वो मन पे ही इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि, और अगर आपको इश्यूज़ हैं, एंगर आउटबर्स्ट होता है, गलत जगह पे जो है आप सही बात बोल देते हैं और सही जगह पे गलत बात बोल देते हैं, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कड़वा आप बोल देते हैं, तो यहाँ पे ये मून स्टोन का ब्रेसलेट पहनना, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि आपकी राशि मंगल की है तो चंद्रमा जो है, चंद्र मंगल का योग आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मन को सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और पैसा भी बनेगा। पैसे के लिए भी ये धन योग होता है बहुत ही अच्छा। और चंद्रमा को आपके बल मिलेगा जो कि 7.5 में बहुत परेशान है। 7.5 के लिए अगर आपको पहनना है तो आप 7मुखी रुद्राक्ष, आई थिंक मेरे पास होना चाहिए, नहीं ये नहीं है, 7मुखी रुद्राक्ष आप वैसे ही याद रख लीजिए। 7मुखी रुद्राक्ष जो है शनि का रुद्राक्ष होता है। और शनि क्योंकि मैंने बोला है कर्म के कारक है, नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, जो भी काम है आपका जॉब है, वो सारा शनि से आता है। करियर सारा का सारा शनि से आता है। तो उसके लिए आप करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन्स पाने के लिए शनि का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और वो महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेके आता है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष में भगवान शिव का ब्लेसिंग वैसे ही होता है। और अगर आपको दूसरी रेमेडी करनी है तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत होता है, नींद नहीं आती है, तो आप जो है अपने पैरों के तलवे पे यानी कि सोल्स पे सरसों के तेल की मसाज, या कोई भी तेल, अगर आपको लगता है सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता है तो कोई भी तेल की मसाज रात को करके सोएं। और हेड मसाज भी आप कर सकते हैं सरसों के तेल से या किसी और तेल से, जो भी आपको ठीक लगता है। कुछ लोगों को सरसों का तेल बहुत भारी लगता है तो उससे आप मसाज कीजिए। अगर आपको हड्डियों का दिक्कत है, मसल्स का इशू है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आप जो सेम ऑयल मसाज है वो अपने मसल्स पे भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी राहत आएगी। और भगवान हनुमान तो आपके हैं ही, डीटी आपके देवता हैं, तो उनसे जितना ब्लेसिंग आपको मिल जाए उतना ही कम है। अगर ज़्यादा परेशान है तो
अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ जाके आइए। अगर किसी और तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या कुछ है, आपको लगता है कुछ करा दिया है, कुछ हो गया है, हालांकि ऐसा कराया कुराया कुछ नहीं है किसी ने, हो भी सकता है, थोड़ा सा चांस है, ज़्यादा नहीं है। ये आपका मन ही कमज़ोर हो जाता है, 7.5 में आपका मन ही कमज़ोर हो जाता है, प्रोन हो जाते हैं आप इस तरह की एनर्जीज़ के लिए। तो आप सालासर बालाजी जा सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं। ये 3 मंदिर मुझे याद आए हैं, जो भी आपको जब भी मौका लगे ज़रूर ही जाइएगा, आपको बहुत ब्लेसिंग वहाँ से मिलने वाली है। और यहाँ पे नए काम की शुरुआत होगी, कुछ नया आइडिया आ सकता है। हो सकता है काम में आप इतने परेशान हो या काम में आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप अपनी वाइफ के पास नहीं रह रहे हैं, अपने हस्बैंड के पास नहीं रह रहे हैं, और हो सकता है कि ट्रांसफ़र आपका ड्यू है प्रमोशन के साथ में, आप उसे ना लें, आप कहें कि नहीं मुझे अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना है, आसपास रहना है, तो कुछ नया काम शुरू हो सकता है इस टाइम पे। करियर में चेंज आएगा ही आएगा, वो चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, जगह का हो सकता है, डिपार्टमेंट का हो सकता है, जिम्मेदारी का हो सकता है। जिम्मेदारी ये डालेगा एंड यू आर ऑन योर ओन, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये डन है, आपको ही सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। और प्रॉब्लम आपको चौतरफा इस टाइम पे घेर रही है, ठीक है। जितना स्क्वीज कर सकते हैं शनि इस टाइम पे आपको करेंगे। तो यहाँ पे अपने गुरु को मजबूत कीजिएगा। गुरु को मजबूत करने का मतलब है कि आप गुरु की ब्लेसिंग लें, ठीक है। गुरु से बहस ना करें, जो भी आपके हायर अथॉरिटी हैं उनको इज्जत दें, रिस्पेक्ट देना सीखें। अपने पिता के पैर छुएं, अगर नहीं छू सकते हैं, नहीं बनती है पिता के साथ आपकी कोई इशू नहीं है, तो आप जो है भगवान सूर्य को जल दें, वो भी पिता हैं, वो तो परम पिता हैं, ठीक है। वहाँ से आप अपने सूर्य को बल दें और वहाँ से आपको अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आपको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। और अगर हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। अब मैंने इतनी सारी रेमेडीज़ आपको क्यों बताई, बाकी किसी को नहीं बताई हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत इंटेंस है। इनका राहत आपको चाहिए, कुछ नया सीखना, नया स्किल सीखना, नया काम शुरू करना, न्यू इनिशिएटिव लेना, और दूसरों से हटके होगा ये काम। आप कुछ ऐसा करेंगे इस टाइम पीरियड में कि अच्छा ये प्रोफेशन भी होता है, अच्छा इससे भी पैसा कमाया जा सकता है, अच्छा ये भी चीज़ होती है, बिल्कुल हटके, जो लीक से हटके काम होते हैं ना, वो करेंगे। एजुकेशन को भी ये टाइम सपोर्ट करता है, घर से दूर जाने को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि लोकेशन का चेंज मैंने बोला है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी जैसे कि एक बहुत दूर जाना है, तो दूर देश जाना, नेटिव प्लेस से दूर जाना, और जो लोग नेटिव प्लेस से दूर रह रहे हैं वो अगेन अपनी फैमिली में वापस आएंगे। ये भी जर्नी को दिखाता है, ये भी घूमने फिरने को दिखाता है, एडवेंचर को दिखाता है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम रहने वाला है। और अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे टाइम पे तो आपका दिमाग बहुत चलेगा। 2 तरह की ट्रैवलिंग होती है, एक आपकी बॉडी चलती है, एक आपका दिमाग चलता है। तो अक्सर ये होता है कि जिनकी बॉडी नहीं चलती है उनका दिमाग बहुत चलता है। तो यहाँ पे ये ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी करेगा, तो बीच बीच में आप जो है ट्रैवल करें। और काफ़ी ट्रैवल ये कराएगा, वैसे भी काम में ट्रैवलिंग हो सकती है, भागा दौड़ी हो सकती है, आपाधापी हो सकती है, ज़्यादा काम आ सकता है। और इस टाइम पे एक थीम रहेगा कि ज़्यादा काम करके भी ना ऐसा लगेगा कि बेकार ही काम कर रहा हूँ, मेरी पसंद का काम नहीं है, मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मन नहीं कर, मतलब करने को मिल नहीं रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, बड़ा मंडेन सा लाइफ हो गया है। कोई बात नहीं, टाइम है, इसको ऐसे ही काटिएगा। ये जो मंडेन है, ये जो बोरिंग काम है, ये जो बोरियत है, जो फालतू का काम आपको लग रहा है इस टाइम पे करना पड़ रहा है, उस फालतू के काम में से ही करियर आपका चमकेगा। तो करते रहिएगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा किसी ना किसी फॉर्म में। जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उतना ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ये भी हॉर्मोन्स के रिलीज से होती हैं। आपके माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं किसी वजह से, उससे ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमिनिया वगैरह होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं, अच्छे हार्मोन, गुड हार्मोन। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, एंडोर्फिन सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, आप डोपामिन ले रहे हैं। कैसे? ज़्यादा खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, और क्या है, आप रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, हद से ज़्यादा एडिक्शन आपको स्क्रीन का हो गया है। तो आपको वो नहीं लेना है, आपको एंडोर्फिन सिक्रीट करने हैं अपनी ही बॉडी में एक्सरसाइज करके। और आपको तो ये मंगल की रेमेडी बहुत बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि आपकी राशि मंगल की है। दूसरी चीज़, जब भी शनि की दशाएं आएँ, शनि खराब बैठा हो, शनि परेशान कर रहा हो, शनि की 7.5 आए, हमेशा उसकी रेमेडी मंगल से की जाती है। शनि की रेमेडी हमेशा मंगल से होती है, मंगल की रेमेडी हमेशा शनि से होती है, क्योंकि शनि को मंगल ही कंट्रोल कर सकता है। तो आप यहाँ पे ना, एक पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, मंगल देव का मंदिर, ठीक है,
वहाँ भी जा सकते हैं, उज्जैन में है, ठीक है, वहाँ भी जा सकते हैं। खासकर अगर आप मांगलिक हैं और मंगल ही आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको बहुत बहुत यहाँ से रिलीफ मिल जाने वाला है। मैजिशियन है, वही चीज़ें जो आपको बेकार लग रही हैं, कचरे जैसी लग रही हैं, जीवन आपको बेकार लग रहा है, नीरस लग रहा है, उदास लग रहा है, जीने का मन नहीं कर रहा, अपने हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, वहीं से, क्योंकि शनि जो हैं गार्बेज के कारक हैं, भंगार के कारक हैं, वेस्टेज के कारक हैं, तो इस टाइम पे टाइम वेस्ट करा सकते हैं, लेकिन उसी वेस्टेज में से एक प्रोफेशन निकल के आ सकता है अगले आने वाले 6 महीनों में। क्योंकि ये कार्ड आ गया है ना, और भी पॉजिटिव कार्ड आए हैं, लेकिन ये अकेला आ गया है ना, और ये सारे कार्ड नेगेटिव आ जाएं तो भी ये इन पे भारी है। क्यों? क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, तो आपका प्रमोशन होगा, आप अपनी फील्ड में नंबर 1 पे जाएंगे। हो सकता है आपको समझ में आ जाएगी यार जॉब में मेरा कुछ बनने वाला है नहीं, गुजारा है नहीं, अपने को करना है अपना काम, ठीक है, तो यहाँ पे काम करना आपको पड़ेगा, अपना काम कर सकते हैं, अपने बलबूते पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ गेन करना चाहते हैं तो फलेंगे फूलेंगे, अच्छे से चीज़ें होंगी यहाँ पे। चाहे आप स्पिरिचुअल रिल्म में कुछ काम करना चाहते हैं, रिलीजियस कुछ करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं आप आने वाले 6 महीनों में। तो यहाँ पे इन्फिनिट पोटेंशियल ये दिखा रहा है कि एक इंसान है वो जितना चाहे अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ हो जाएगी। जैसे अक्षय पात्र होता है ना, उसके अंदर में खाना ख़त्म ही नहीं होता, जितना निकालो उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे कुआं होता है, उसमें से आप पानी निकालो तो और पानी आ जाता है। इस तरह से ही इन्फिनिट रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। प्रेम प्यार भी, आपको प्रपोजल्स भी आएंगे इस अगले वाले 6 महीनों में, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, लव लाइफ में प्रपोजल आ सकते हैं, लव लाइफ इंप्रूव होगी, थर्ड व्हील जो भी बना है वो हटेगा यहाँ से, और आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे, यहाँ से फाइनेंसेस, यहाँ से फाइनेंसेस, ठीक है। और यहाँ से किंग ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ से कप्स आए हैं, ठीक है। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इस कार्ड में जो बाकी जगह से भी आई हैं। तलवार है, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसको आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से, प्रोडक्टिव वर्क से ठीक करेंगे। और यहाँ पे वॉन्ड है, यानी कि करियर भी आपका ग्रो करेगा, सफलता मिलेगी उसमें, करियर की ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे, हाइट्स को गेन करेंगे। जो भी आपके इश्यूज़ हैं किसी भी फील्ड में, चाहे हेल्थ के हैं, वेल्थ के हैं, चाहे रिलेशनशिप में है, वो ठीक होंगे, रिजोल्व होंगे, और बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पे आप अपने लिए बना पाएंगे। बस एक ही चीज़ है कि आपको किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी है, यहाँ पे आप ही हैं अपनी उम्मीद, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये आपको करना पड़ेगा। हालांकि ये आपको अच्छा नहीं लगता है, बट ये आपको करना पड़ेगा और ये समय आपको सिखाएगा। देखो क्या है ना, लाइफ में हम करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, अगर हमारा बस चले, हमारा अच्छे से चलता हो ना तो हम पढ़ाई करें, ना हम एग्ज़ाम दें, ना हम काम करें, ना हम जॉब करें, ना हम बिज़नेस करें, अगर चलता हो तो हम कुछ भी ना करें। लेकिन लाइफ तो इस तरह से डिज़ाइन नहीं है, वो डंडा मार के हमसे चीज़ें कराती है। तो एरीज क्या है, वो अपनी ही धुन में रहते हैं, वो सोचते बाद में है, एक्शन पहले ले लेते हैं, सोचते बाद में है, बोल पहले देते हैं, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, टाइम के साथ साथ उनको फील होता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। फिलहाल आपको क्या फील हो रहा है कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं बिलोंग ही नहीं करता हूँ, फ्रेंड सर्कल एक तरफ हो गया है सारा का सारा, आप रह गए हैं अकेले, परिवार अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है, आप रह गए हैं अकेले, ठीक है। तो और हो सकता है काम पे भी ऐसा ही हो, ऑफिस में भी सारे लोग एक जगह चाय वाय पीते हों, खाना वाना खाते हों, आप बिल्कुल अकेले रह गए हों। अकेले होना अच्छी बात है, क्योंकि झुंड में ना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, झुंड में आप मीडियोकर बन के रह सकते हैं। आपका जो बॉस है वो भी अकेला है, ठीक है, वो कभी साथ में खाना नहीं खा सकता, वो अकेला ही खाना खाएगा। आप लोग हो सकता है 4 लोग साथ में खाना खाएं, फिलहाल आप तो नहीं हैं उन 4 लोगों में, तो यहाँ पे आपको आउटसाइडर फील हो रहा है सब जगह। लेकिन ध्यान से देखो, इस वाले कार्ड को ध्यान से देखो, ये दरवाज़ा है, ये बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, जंजीर से बंधा हुआ, क्या ताला बंद है? नहीं, यही है, यही फ़र्क है। जो आपको लग रहा है जैसा, वैसा है नहीं। अगर आपको अलग लग रहा है तो फिलहाल क्या है कि दूसरे जो लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, हो सकता है वो किसी और उलझाव में उलझे हो, फैमिली है वो किसी और उलझन में हो, आपको लग रहा हो कि मैं परेशान हूँ लेकिन मेरा पार्टनर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, कि पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं उलझा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितना कुछ है ना नेगेटिव, अगर 10 है तो आपका माइंड उसको 10,000 गुना करके दिखा रहा है इस टाइम पे। तो ये एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, और आप आउटसाइडर नहीं है।
ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके 6 महीनों में आप हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत पेनफुल होती है, चेंज भी पेनफुल होता है, और हम जब सब चाहते हैं हमारी लाइफ में चेंज आए, हम सब चाहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हम सब चाहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, लेकिन क्या इतना आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, समय आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आपसे अगर बेकार की चीज़ें कराई जा रही हैं, आप अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हैं, आप अंडर पेड हैं, पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है, सैलरी भरपूर नहीं मिल रही है, चीज़ें जमा नहीं हो पा रही हैं, फाइनेंस जुटा नहीं पा रहे हैं, सो ईजी रहिए थोड़ा सा। चीज़ें होंगी, लेकिन चीज़ें होंगी शनि के पेस पे, अब आपके पेस पे चीज़ें नहीं होंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ तक आते आते आपको ये बात समझ में आ गई है कि मेरे पेस पे चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अभी मुझे भगवान की रज़ा में रह के चलना पड़ेगा। एंड वी आर दी वर्ल्ड, बहुत चीज़ें कनेक्टेड हैं हमारी। आपको अगले 6 महीनों में ना कुछ इस तरह की ग्लिम्पसेस आ सकती हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको फील हो सकता है। आपको ना जो बीनीथ सरफेस, जो हमारी बॉडीज़ अलग अलग हैं, हम अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं, हमारी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, उसके अलावा आपको समझ में आएगा कि गहरे में हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब एक जैसे ही तो हैं। हम सबको गुस्सा आता है, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम सबको भूख लगती है, हम सबको नींद आती है, हम सब एक जैसे ही तो हैं, ठीक है। गुस्सा सबको आता है, कोई उसे दबा लेता है, कोई बोल देता है, आप बोल देते हैं, हो सकता है कोई उसे दबा लेता हो। तो हम सब एक जैसे ही हैं, हम सबको जेलसी होती है, कोई बोल देता है, कोई ताना मार देता है, कोई चुप रह जाता है, लेकिन सबको, सबके साथ हम सब एक जैसे ही हैं। तो आपको ना ये चीज़ें समझ में आएंगी कि सब एक जैसे ही हैं और कनेक्टेड हैं गहरे में एक दूसरे के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ईजी लेने में मदद करता है। जब तक आप अपने आप को अलोन समझते हैं, अलग समझते हैं, ग्रुप से अलग समझते हैं, आउटसाइडर समझते हैं, आप ज़्यादा सफ़र करते हैं। जब आपको पता चलता है कि भाई सभी दुखी हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई दुखी है अपने धन से ठीक है, तो वो चीज़ें ईज आउट हो जाती हैं। यहाँ पे टर्निंग इन है, ये कार्ड बहुत सारी एनर्जीज एक साथ कैरी कर रहा है, ठीक है। बता दूं सारी की सारी, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से देखिएगा। कुछ लोगों के केस में तो इस टाइम पे उनके कार्मिक रिलेशनशिप जो हैं बहुत ज़्यादा हाइप हुए हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि नेस्टीनेस की हद करी हुई है सामने वाले ने ना, ग्रीडीनेस की, नेस्टीनेस की, कंट्रोल कर लें, अलग कर दें, खुश ना देखें आपको, इस तरह का बहुत सारा इविल आई, बहुत सारे नेगेटिव लोग और बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं आपके ऊपर कि इसका डाउनफॉल होए तो कितना मज़ा आए, ये फेल हो जाए तो बहुत अच्छा आए, इसका डिमोशन हो जाए तो मज़ा आ जाए, ये बर्बाद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इस तरह का बहुत नेगेटिव इविल आई है। आपके घर के लोग भी इस तरह से आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, और आपके बाहर के लोग भी, ऑफिस में भी यही हाल है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है नज़रें बहुत लग रही होंगी, यहाँ से भी मुझे आया था, और बहुत प्रोन है इस टाइम पे आपके ऊपर कुछ भी करा दिया जाए तो आपको डायरेक्ट हिट करेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप फील कर रहे हैं तो ब्लैक टॉर्मलिन ज़रूर पहने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और अगर नहीं पहनना चाहते हैं तो अपने पिलो के नीचे रखे सोएं, क्योंकि हो सकता है नींद में आपको जो है पैनिक अटैक्स होते हों, और नींद में एक पैरालिटिक अटैक्स होते हैं बहुत बार ना, स्लीप पैरालिसिस होता है, वो भी होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत आपके पास में हो रही है। अपने मंगल को मजबूत करें, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें। जीवन में कुछ भी छूट जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हनुमान चालीसा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं जो इस लाइफ में आपके रिलेटिव बन के आ गए हैं, पार्टनर बन के आ गए हैं, नियर एंड डियर वंस बन के आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बोला था सपोर्ट की उम्मीद आप मत कीजिएगा। इस टाइम पे लोग आपके पैर तले की ज़मीन तक खींचना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका एक ही समाधान है, अपनी एनर्जीज़ को कंसंट्रेट करना, फोकस करना, अपने में ही रखना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना दूसरों के साथ में। इस टाइम पे सोशल मीडिया आप चलाएं भी कम, क्योंकि मन आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, आपको कोई भी चीज़ अपील कर जाएगी, वहाँ से नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलाएं भी कम। और दूसरी चीज़ है कि मेडिटेशन किसी ना किसी फॉर्म में करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। जिम जाएं, अपने ऊपर काम करें, स्पोर्ट की कोई एक्टिविटी करें। मेडिटेशन करना, आई नो आप जैसे इंसानों को बहुत मुश्किल लगता है, हर किसी के लिए मेडिटेशन नहीं है,
बट यहाँ पे मेडिटेशन अगर आप कर लेंगे, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के अंदर आकाश का तत्व है। आकाश क्या है? जुपिटर। तो मैंने बोला था जुपिटर को मजबूत कीजिएगा शनि के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन कर लेंगे ना, 5 मिनट भी कर लेंगे, अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं जिसमें उधर से कोई बोल रहा होता है, तो वो आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, वो ज़रूर करें। तो यहाँ पे बहुत तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं और आप धीरे धीरे टर्निंग इन होंगे। आप ना यहाँ पे देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अलोननेस, एक होता है सोलिट्यूड। तो अभी तक तो आपने फील किया है अलोननेस कि मैं अकेला रह गया, सब मुझे छोड़ के भाग गए हैं, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, टाइम पे मुझे अकेला छोड़ दिया, सब अलग अलग जो है बड़ा खुश हो रहे हैं और मैं अकेला हूँ, यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन अभी क्या होने वाला है, आप इस चीज़ को प्रेफर करेंगे, अकेला रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। तो एक होता है ज़बरदस्ती अकेला रहना, अकेलापन फील होना, एक होता है कि हम खुद चूज़ करते हैं कि हमें अकेला ही रहना है क्योंकि हमें कुछ अपने ऊपर काम करने हैं। या तो आप अपने आप से अकेला हो जाइए, चुन लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये अकेला करेगा टाइम, अगला आने वाला 6 महीने भी आपको बहुत चीज़ें देगा, लेकिन आपसे ये चीज़ें लेगा कि आपसे टाइम लेगा, समय लेगा, एनर्जी लेगा। और अगर आप अपने आप से कर लेंगे तो चीज़ें ईजी होंगी, नहीं तो समय अपने आप कराएगा। समय ने जो कराना है ना, वो करा ही देना है, क्योंकि समय की यहाँ पे मांग है कि आप अकेले हो जाएं, अकेले में कुछ लेसन सीखें, लाइफ को फिल्टर आउट करें, देखें दोबारा से अपनी लाइफ पे लाइट। और आने वाले टाइम में जब जुलाई के टाइम पे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आई थिंक शनि जब रेट्रो रहेंगे, आपकी 7.5 भी है, आपके 12वें हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो चीज़ें और इंटेंस होंगी इस चीज़ में, इमोशनल रिल में। दबी हुई चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, दबी हुई इच्छाएं, दबा हुआ गुस्सा, सप्रेस्ड इमोशन सारे के सारे बाहर आने लगेंगे। तो प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे, झगड़े हो सकते हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, आप फालतू के पंगे ले सकते हैं। और इस टाइम पे फालतू के पंगे बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि आपका हॉस्पिटल वाला हाउस, जेल वाला हाउस, आश्रम वाला हाउस, वो सारे के सारे हाउसेस एक्टिवेटेड हैं। तो कोशिश कीजिए रोड रेज ना करें, तेज़ गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, रैश ड्राइविंग ना करें, किसी से फालतू के पंगे ना लें, बहसबाजी ना करें, क्योंकि 2 ही मिनट लगेंगे चीज़ें ख़राब होने में आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। यहाँ पे कॉशियसनेस बहुत आई है, एनर्जीज दूसरे वाली बहुत सारी हावी हैं आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, बट आप चीज़ें अच्छी कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे हीलिंग करना, हीलिंग करवाना, प्रेम प्यार में आगे बढ़ना, कमिटमेंट देना किसी को, शादियां हो जाना, शादियां अगर हुई हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रेम प्यार आना, प्रेम मिलाप होना, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे एनर्जीज हैं कि शादी जो है अच्छे से कंज्यूम भी नहीं हो पाई है, झगड़े हो रहे हैं, उलझाव हैं, परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, एक उस चीज़ की भावना होती है ना कि मैंने गलती की है, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, मैंने शायद ये डिसीजन सही नहीं लिया क्योंकि जल्दबाजी में ले लिया, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि मुझे खानदान में पहली लव मैरिज करनी थी। ये भी बहुत सारा इशू है एरीज को कि मुझे पहली लव मैरिज करनी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने खानदान की पहली लव मैरिज की होगी प्रूव करने के लिए। अब वो प्रूव हो गया, अब उसके बाद क्या करें वो तो आपको पता ही नहीं था। आपका तो मकसद सिर्फ इतना था कि आपको पहली लव मैरिज करनी थी, अब वो निभ नहीं रही है, प्रॉब्लम हो रही है, रोज़ ची ची चैं चैं हो रहा है, तो चीज़ों को तो अब देखना पड़ेगा। अब शादी हो गई है, प्रूविंग व्रूविंग हो गई है। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, सोशल मीडिया पे अपने आप का दिखावा ना करें, ठीक है, कोई चीज़ अपनी लाइफ की शेयर ना करें। मुझे ये सक्सेस मिली है, मुझे ये प्रमोशन मिला है, हम यहाँ गए थे, हमने ये खाया, हमने ये शॉपिंग की, नो नो नो, नज़रें लगेंगी। ये रह गया था इस कार्ड में, नज़रें लगेंगी। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे कंग्रेचुलेशंस, लुकिंग वेरी नाइस, फलाना फलाना बोलते हों, बट वो ताक में ही बैठे हुए हैं कि कब कुछ इसका डाउनफॉल हो और हम मज़े लें, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन बनिए, समय भी यही चाहता है कि आप प्राइवेट पर्सन बने और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, फोकस करें अपने ऊपर, अपना जो विस्तार है ना, विस्तार को, फैलाव को समेट लें और अपने ऊपर लेके आएँ। अगर इस तरह की चीज़ें कर लेंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है। 7.5 बहुत बहुत गेंस भी देती है, 7.5 बहुत ऊपर भी पहुंचाती है। और 7.5 क्या है, 7.5 यही तो है ना कि जो चीज़ें आप इजीली तो करने वाले हैं नहीं, आप तो अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। 120 पे गाड़ी दौड़ रही है आपकी, 200 पे गाड़ी दौड़ रही है, भाई ब्रेक भी तो लगाना है ना किसी को। 200 पे गाड़ी दौड़ रही है तो उसका एक्सीडेंट भी तो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, और दूसरे लोग भी तो हैं सड़क पे, आप ही तो नहीं हो कि एक ही गाड़ी चल रही है पूरे राजमार्ग पे, ठीक है, KMP पे चला रहे हो गाड़ी 200 की स्पीड से, तो ऐसा नहीं है। तो ब्रेक आएगा, तो ब्रेक इज शनि, तो वो ब्रेक मारना बहुत ज़रूरी है। कहाँ मारना है, कितना मारना है, वो सीखना ज़रूरी है।
ठीक है। तो जो चीज़ें आप इजीली नहीं सीख पाते हैं, शनि सिखाते हैं। आप शनि के पेज से चलिए, उनके हिसाब से ढलिए, अपने आप को ढालिए और चीज़ों को सीखिए। वो आपको ब्लेसिंग्स दे के जाएंगे, वो आपको बहुत बेहतर इंसान बना के जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपके मंगल ही नीच के बैठे हुए हैं, वर्क प्लेस पे आपके साथ में बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स हो जाती है, लोग आपको दबा लेते हैं, आपके आइडियाज़ सुने नहीं जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन दबा लिया जाता है, आप बोलते हैं लोग सुनते नहीं हैं, आप भीड़ में उभर के नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल वीक है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या किसी नीच की राशि में बैठा हुआ है, 4 नंबर में बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से भी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट वैसे भी मंगल की ब्लेसिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसको अगर आप इसके साथ में कंबाइन करेंगे, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी, तो ये 7.5 में भी हेल्प करेगा। और चंद्र मंगल का योग वैसे भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप अपने एफर्ट से, अपने इनिशिएटिव से पैसा कमाते हैं ढेर सारा, ठीक है। पैसा कमाने के लिए 7.5 बहुत अच्छा पीरियड है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, ठीक है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं चीज़ों की। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सिर्फ अपने तक ही ना रखें, दूसरों को भी इसको पहुंचाएं। सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने से भी ज़्यादा है, इसको आप किसी के साथ शेयर करें और एनर्जीज़ को क्लेम करें। जो जो आपको इसमें से अच्छा लगा, अपनी कहानी से मैच करता हुआ लगा, उसको क्लेम करें। जब आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो चीज़ें, कमांड्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को आपके लिए अरेंज करना शुरू करता है। आई थिंक आपका वीडियो सबसे ज़्यादा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। एक बार समझ ना आए, कुछ छूट जाए तो दोबारा भी देखिए। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।